तो हम लोग कर रहे थे वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन, कहाँ तक कंप्लीट किए थे? 39 तक। ठीक है, 50 तक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 बाकी है ना? ठीक है, 39 पहले कर लेते हैं। चलो 39 करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक लिख लो। मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? इसी चालू है ना? हाँ, क्या हुआ? बंद है ना? ठीक है ठीक है, कोई नहीं, पंखा चला दो। कोई नहीं। 39 में क्या बोला जा रहा है, दो बॉडी है, दो बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो बॉडी है ए एंड बी। मास ऑफ ए कितना दिया गया है? 50 किलोग्राम। ठीक। मास ऑफ बी कितना दिया गया है? 5 किलोग्राम। दो का मास दिया गया। each one is acted upon a force, each one is acted upon a upon acted upon by a force of 8 किलोग्राम। दोनों पे फोर्स लग रहा है, दोनों पे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? किलोग्राम वेट। इसको न्यूटन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन। इफ दे एक्वायर अ सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ए का बराबर है काइनेटिक एनर्जी बी का। ठीक। बोल रहा है इन टाइम टी ए, इसका टाइम कितना है? टी ए। इसका टाइम कितना है? टी बी। देन रेशियो ऑफ टी ए बाई टी बी निकालना। टी ए बाई टी बी, ये है क्वेश्चन। टाइम का रेशियो निकालना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? इसमें लिख लो, जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम क्या कहते हैं? मोमेंटम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम क्या कहलाएगा? मोमेंटम। तो अगर ए का लिखेंगे तो फोर्स इनटू टाइम का बी का इज इक्वल टू मोमेंटम ए का और मोमेंटम बी का। अब देखो, मास दिया गया है, ठीक है, वेलोसिटी दिया गया है, नहीं दिया गया, फोर्स दिया गया है। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। टर्म का क्या होगा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, बताओ। हाँ, निकाल सकते हैं। फोर्स इनटू टाइम। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। तो बताओ पी कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, है कि नहीं? 2m। ठीक है ना, पी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया बताओ? टी ए बाई टी, ये हम जानते हैं। एफ इंटू टी ऑफ ए अपॉन एफ इन फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। सर मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये अपलोड कर देंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बस। अपलोड करना कल कर देना। हाँ, तो कैसे कराएंगे आप? तुरंत निकल जाओगे? तो बताओ मेरे को, अपलोड कर दूंगा। फिर क्या करना है, बंद कर दो। नहीं, ये वाला आज का वीडियो, ये मैं आगे था ना, स्टार्ट। ठीक। चलो देखो, इसको कई तरीके से बना सकते हैं। 40 मिनट्स, 30 मिनट्स। ठीक है ना? देखो, ये हमने रिलेशन निकाल दिया है काइनेटिक्स एनर्जी का, पी स्क्वायर बाई 2m। तो क्या देख रहे हैं बताइए? पी स्क्वायर बाई 2m है। हाँ, बहुत लंबा हो गया है, और ठीक है बाद में करेंगे, अभी कर लेने दीजिए आप। ये तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 मेथड से बना सकते हैं। पी के एनर्जी का
ठीक है ना। तो यहां पर हम सेम है तो काट ही देंगे क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है दोनों में। तो टी ए बाई टी बी क्या हो गया, टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू, देखिए ये टू, मास भी, मास हमारा क्या है, अलग अलग है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लिखेंगे ही नहीं। टू भी सेम है तो सिर्फ क्या आ जाएगा, रूट अंडर एम ए अपॉन एम बी। तो ये रिलेशन बन चुका है ना। तो इसका आंसर निकाल दीजिए। देखिए इससे फायदा क्या हो गया, रुकिए, कि मास तो का मास डिफरेंट है, टू तो सभी में क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको लिखेंगे ही नहीं, इसको भी कांस्टेंट, इसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, बंद को तो मोबाइल देख रहा हूँ तो इसका आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये मैंने जनरल रिलेशन निकाल दिया। क्या निकाला बताइए रिलेशन, याद कर लीजिए इसको। टी ए बाई टी बी क्या निकलेगा, टी ए बाई टी बी निकलेगा रूट अंडर एम ए बाई एम बी। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं बताइए, ये रेशियो तब हम यूज करते हैं जब काइनेटिक एनर्जी और फोर्स क्या हो, एंड फोर्स क्या हो, सेम हो, बस तभी यूज करते हैं। तो ये याद कर लीजिए डायरेक्ट, है ना, एग्जाम में उतना निकालना ही नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी और फोर्स सेम है तो क्या होगा, टी ए बाई टी बी इक्वल टू रूट अंडर एम ए बाई एम बी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, 10 क्वेश्चन करेंगे, आधे घंटे में हो जाएगा। चलिए 40 नंबर में क्या बोल रहा है कि इस तरह से एक ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है एम मास का, और यहां पर है स्प्रिंग, ठीक, ये मूव कर रहा है, इसमें लिखा है कि ये मूविंग है। मूविंग का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मूविंग मतलब यू है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर, और ये जा करके इसको हिट करने वाला है, कुछ ऐसा है। द मैक्सिमम मोमेंटम पूछ रहा है, अच्छा मोमेंटम पूछ रहा है, इधर देखिए, ये जाएगा इसको हिट करेगा, तो हिट करेगा तो इसके अंदर भी एनर्जी बन जाएगी, स्प्रिंग प्रेस होगा, तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी बनेगी क्या होती है, हाफ के एल लेंथ, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस कितना किया क्वेश्चन में, एल, समझ गए। ये जा रहा है और इसको हिट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी किस में बदल जाएगी, इसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी जो था वो स्प्रिंग एनर्जी में बदल गया, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या, मोमेंटम के टर्म में क्या होता है, पी स्क्वायर बाई टू एम, याद कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई टू एम, याद कर लीजिए। मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम, तो ये कितना हो जाएगा, स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स की जगह में कितना कंप्रेस हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है एल, तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, कितना बचेगा बताइए, आंसर कितना आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर एम। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, पी बताइए, रूट अंडर के एल स्क्वायर एम, एल बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के एम। आ गया। क्या सीखे इस क्वेश्चन से, कि जो एनर्जी रहती है वो क्या होती है, कंजर्व। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी में जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। चलिए 41 करते हैं, 41, देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, कि एक पार्टिकल है जो रेस्ट में है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये कैसा है, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब यू क्या लेना है, यू क्या लेना है, जीरो। अब क्या बोला जा रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, फोर्स एफ, कितने टाइम तक, टी टाइम तक, टी इज इक्वल टू टाइम गिवन है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आफ्टर द इंटरवल, काइनेटिक एनर्जी
कितना होगा। तो हम क्या जानते थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, हाफ एम वी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला बताइए काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म में, पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पी क्या होता है, हाँ, पी होता है मोमेंटम, पी को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम। याद रखिएगा पी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। स्क्वायर कर दीजिए, ऐसा क्या होगा आंसर, काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहा है ना। तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 41 हो गया, चलिए 42 करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक अ शॉट इज फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल, मतलब एक शॉट मारा गया है 30 डिग्री विद वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ठीक। तो ये कितना होगा 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। इसमें बोल रहा है एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, मतलब ये जाएगा ऐसे, हाँ वी वाई जीरो हो जाएगी, यू कॉस थीटा तो रहेगी, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, कौन सी वी वाई जीरो हो जाएगी, वी वाई कितनी हो गई जीरो, वी एक्स तो वही रहेगा यू एक्स, और यू एक्स कितना होता है यू कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 है, ठीक है ना, तो 60 लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम कॉस, इसके जगह में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी स्क्वायर के जगह में क्या लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60, कितना हो जाएगा के बाई 4, तो ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है उसका स्क्वायर, इस चीज को के बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, अपॉन 1/2 का स्क्वायर 4। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, एच पी मतलब हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा के ई बाई 4, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। 43 बनाइए, 43 ट्राई करिएगा घर से, 44 बनाइए, क्या बोला जा रहा है, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉब इज 100 ग्राम, सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, मास, मास कितना दिया गया है 100 ग्राम, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ 100 ग्राम को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे किलोग्राम, लेंथ पेंडुलम का कितना दिया गया है 1 मीटर, द बॉब इज ड्रॉन एज साइड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम सो दैट इट मेक्स 60 डिग्री, अब ये ऊपर जाता है और 60 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हाइल क्रॉसिंग द वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल लेट गो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी बोल रहा, यहाँ पर पहुंच के इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन चेंज हो रहा, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है एम जी एच, ठीक है ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाइट थोड़ा कम हो गया, ये एल एच माइनस क्या हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं एम जी एच माइनस एच कॉस थीटा, एच की जगह में क्या लिख देना एल, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा
जो पहले था और बाद में था, पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, यहां से यहां h है, अभी यहां से यहां गया तो हाइट यहां से यहां का हाइट कितना हो जाएगा, पूरा था l या h कहो, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा l cos थीटा, तो l में से l cos थीटा माइनस कर देंगे, तो इतना ही तो चेंज हुआ ना, इतना ही चेंज हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आंसर बताइए। ये आ जाएगा 1/10 इंटू 10 है आंसर। हाइट कितना दिया गया 1 माइनस 1, कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो ये कट जाएगा 0.5 है, ठीक है चलेगा, चलेगा 0.5 लगभग आंसर आएगा। अगर आप जी की वैल्यू 10 लोगे तो इतना आएगा, 9.8 लोगे तो बुक का आंसर आ जाएगा, बुक में 9.8 लेकर के बनाया होगा। समझे कॉन्सेप्ट। काइनेटिक एनर्जी किस में बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना कि वेलोसिटी कितनी है, पर हमको हाइट मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, तो हमको हाइट मालूम है कितना इसका हाइट चेंज हुआ, पहले कितना था mgh, अब यहाँ पहुंच चुका है तो ये हाइट, तो चेंज कितना हुआ, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी बना। जैसे तुम किसी चीज को फेंकते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बनता है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी बनता है, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म होता है, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी घटता है और काइनेटिक एनर्जी बनता है। एनर्जी का कंजर्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। हाँ लगा करके उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन ये था, उसको फोर्स लगा करके 60 डिग्री में उसको पहुंचा दिया। 44 हो गया ना, 43 बनाना खुद से, चलो 45 करते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बताओ, अभी बताया था ना, फोर्स अगर सेम है, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, इसमें हमने क्या फॉर्मूला बताया था, T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1/m2, ये फॉर्मूला याद रखना। यही लगेगा क्या इसमें, नहीं इसमें तो नहीं लगेगा, ये अलग, याद रखना, ये वैसे ही है कुछ। 45 नंबर देखो, 45 नंबर में क्या बोल रहा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जब कोई चीज स्टार्ट होता है तो यू क्या लेते हैं, 0, ठीक, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन थर्ड, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टाइम का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स को क्या लिख सकते थे, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते थे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम ए होता था, तो यू तो अभी बोलोगे यू जीरो है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो ये टर्म ब्रैकेट में था ना, ऐसे है ना, एफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ लिखेंगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना, तो यू जीरो हो गया, तो एफ की जगह हम क्या लिखेंगे एम ए, ठीक है, ए भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट, हाफ ए टी स्क्वायर, तो सभी चीज कांस्टेंट ही तो है, कौन कौन सा चीज कांस्टेंट है, ये सारा चीज क्या है कांस्टेंट। कैसे मालूम चला, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। मास तो कांस्टेंट हमेशा रहता है, मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हम ये चीज याद कर लो अभी तुरंत कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम स्क्वायर का होता है। तो अब तुम लगा देना इसमें,
क्योंकि U 0 है ना, इनवर्सली कहाँ आएगा, डायरेक्टली आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, यही तो पढ़े थे ना, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ये सही है, कंफ्यूज मत हो जाओ। एस क्या होता था, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ बोल रहा है ए यूनिफॉर्म है तो इसका यूज करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या बोला गया है, हाफ, हाँ हो गया। क्वेश्चन में भाई बोला गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जो बोला गया उसका यूज तो करोगे ना, तुम वेलोसिटी वाला कैसे यूज करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, वो नहीं करेंगे, जो दिया गया उसका यूज करेंगे। तो अभी ये बन जाएगा क्वेश्चन, क्या बना इक्वेशन बताइए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए थर्ड दिया है, चेक करिए, पहला कितने टाइम पे बोल रहा है, चेक करिए, 1 2 एंड 3 सेकेंड, थर्ड सेकेंड, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही होगा आंसर, देखिए दिया है क्या, 1:4:9 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, हाँ फ्लूइड का थोड़ा सा ज्यादा नहीं, a specific gravity 0.8 flowing in a pipe with a speed of इतना, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी कहते हैं, लिख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलेंगे, डेंसिटी, क्या बोलेंगे इसको, डेंसिटी। कितना दिया है, ये दिया गया है 0.8 इंटू, स्पेसिफिक होता है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इतना हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है, लिख लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां लिख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये होता क्या है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डब्ल्यू मतलब वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, तो डेंसिटी कितना निकलेगा, 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया गया था क्वेश्चन में, ये दिया गया है 0.8, तो ये डेंसिटी निकल गया। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालिए पर क्यूबिक मीटर, काइनेटिक एनर्जी पर क्यूबिक मीटर यानी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम लिखे है तो यहाँ भी वॉल्यूम लिखना होगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए, स्पीड कितना दिया गया है 2, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 2 का स्क्वायर, स्पीड कितना दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, हाफ 2 का स्क्वायर, और मास अपॉन वॉल्यूम कितना आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी कितना आया है 0.8 इंटू 1000, कर लीजिएगा सॉल्व, आंसर आ जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कौन सा होगा, सेकंड होगा। चलिए 47 करते हैं, फोर्टी सेवन में क्या बोल रहा है, दो स्टोन है, एक का मास m है और दूसरे का मास कितना है 2m, स्टोन है, दो स्टोन है, एक का मास है m और एक का मास है 2m, दोनों को ऊपर फेंका जा रहा है, दोनों का हाइट सेम है,
H1 इज इक्वल टू क्या है, H2। फेंका कहाँ जा रहा है, ऊपर, अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। तो हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम, चेंज होगा तो वही बनेगा, mgh1 mgh2, ये दोनों सेम, कट गया, कट गया ना। तो क्या बना, m1/m2 लिख लीजिए। 1/2 कितना आएगा, m1/m2। आंसर बता दीजिए, सेम आएगा, सेम आएगा ना। क्या सीखे क्वेश्चन से, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन है, ठीक है ना। दोनों को फेंक रहे हैं भाई, ऊपर फेंक रहे हैं, एक गया पोटेंशियल एनर्जी बना, दूसरे को फेंक रहे ऊपर गया पोटेंशियल एनर्जी बना। तो mg तो अलग अलग है, m अलग अलग है। 48। A body of mass 2 kg is projected with a initial velocity of इतना, जो दिया है पहले वो लिख दीजिए। मास दिया गया है 5 kg, उसको फेंका जा रहा है 5 मीटर, 2 kg मास है, 2 kg मास है, और कितने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है, ठीक है। Along a rough horizontal table, the work done by the friction force, वर्क डन बाय क्या बोल रहा, फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या पढ़े थे, कुछ नहीं है भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m फाइनली 0 हो जाएगा, और u कितना था 5, सॉल्व कर लीजिएगा, v की जगह में 0 करेंगे। मतलब और तो कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, लगा सकते क्या, फ्रिक्शन फोर्स का म्यू एम जी वगैरह तो लग ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ, उससे भी निकाल सकते थे, म्यू एम जी से भी निकाल सकते थे, पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया, इसलिए आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और 2 क्वेश्चन है बस, 49 50। एक an object is acted by a retarding force, फोर्स कितना दिया गया, जो दिया है लिख लीजिए आराम से, ठीक। एंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है, 6 जूल। द ऑब्जेक्ट विल कम्स टू रेस्ट आफ्टर इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला, कई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यही यूज कर देंगे, 6, फोर्स कितना था 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है s, s कितना हो जाएगा 6/10, s हो जाएगा 0.6 मीटर। है क्या आंसर, 3/5 है, तो कहाँ गलती थी, हाँ ठीक ठीक ठीक। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, चलिए लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, एक टैंक है, इस तरह से टैंक है, एल कितना दिया गया है 10 मीटर, ब्रेथ कितना दिया गया है 10 मीटर, हाइट कितना दिया गया है 10 मीटर, एल बी एच दिया गया है, फुल ऑफ वाटर, क्या भरा है इसमें, वाटर, ठीक, वाटर दिया गया है, तो वाटर है, ठीक है। जी की वैल्यू दी गई है 10, जो दिया रहता है लिख लीजिए पहले, ठीक है, ऐसा ऐसा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इन द टैंक, पोटेंशियल एनर्जी बताने बोल रहा हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट, 2 मिनट बस,
पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। अभी देखो मास नहीं दिया गया है, मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी कर सकते हैं। यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेना है? 1000। ठीक। जी कितना लेना है? 10। एच 10 ले लेना, तो निकल जाएगा। ठीक है ना? समझ गया ना? मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कैसे आया? ये बचपन से पढ़ते आए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये याद रखिएगा। हो गया? 50 क्वेश्चन हो गए। चलिए कल करेंगे 100 तक। ठीक है, करके आइएगा।